आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर पहुंचे और एक निजी होटल में जोधपुर संभाग के देवासी समाज के साथ में बैठक ली। साथ ही सर्व समाज के साथ भी उन्होंने बैठक ली। लगातार नाराजगी कई समाज से आती हुई उसको साधने का प्रयास मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कर रहे हैं। हमारे साथ में देवासी समाज के कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कुछ वार्ता हुई मुख्यमंत्री जी से? क्या कुछ वार्ता हुई मुख्यमंत्री जी से? वार्ता हुई क्या वार्ता हुई? हमारे जो पढ़े लिखे के जो स्कॉलर की कमी है और हमारे जो टिकट देने थे 5 वो उठाने जो 1 टिकट दिया है, तो अगली बार कह के गए अगली बार 10 टिकट देंगे। तो ठीक है, तो अगली बार तो थोड़ा आगे है और वो हमें बहुत निश्चित रूप से 9% भाजपा को वोट देंगे और अगली बार थोड़ा आने के बाद जो हमारा काम पूरा नहीं हुआ तो आगे देखेंगे। कहाँ से आए हैं? हम मैं पूर्व सरपंच कर्मीराम देवासी, जिला जालोर, तहसील रानीवाड़ा। जालोर में क्या स्थिति है भाजपा की? जालोर में भाजपा की स्थिति हमारी बढ़िया है, आगे कुछ ठीक नहीं था, हमारी भाजपा की सरकार बनी है, ठीक है सब। तो नाराजगी दूर हुई? नाराजगी दूर तो इसीलिए तो हम भाजपा में आई है, भाजपा में इसीलिए आई है जो हमारी नाराजगी दूर होनी चाहिए, हमारे को कम से कम पोस्ट के 10 टिकट मिलने चाहिए, इसीलिए। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री जी ने? मोदी ने वोट देना है बीजेपी में, मजबूत करनी, आपकी मांग पूरी करेंगे। देवासी समाज के लिए क्या बोला? देवासी समाज के जो भी कोई मांगनी है वो पूरी करी, आपके साथ रहेंगे। मुख्यमंत्री जी आज आए, देवासी समाज की कई मांगे थी, आपने मन से भी साझा की है। क्या कुछ मुख्यमंत्री जी ने कहा आपकी मांगों के ऊपर? मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सरकार बनने के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार गवर्नमेंट बन रही है, उसके बनने के बाद हमारे देवासी समाज के 99% बीजेपी के सपोर्टर है। उन्होंने 100% आश्वासन किया है कि हमारी जो भी प्रमुख मांगे थी, आवासीय विद्यालय से लेकर और भी कुछ जमीनी स्तर पर जो भी हमारी मांगे थी, उनको हमने 100% आश्वासन दिया है। तीसरी बार मुख्य प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारी सारी मांगे पूरी करेगी और हम भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के 25 की 25 राजस्थान से सीटें जीतेगी और भविष्य से बाड़मेर से 5 लाख से जीतेगी। ये हमारा। आपने कोई मंत्री पद भी मांगा देवासी समाज के लिए? नहीं, ये हमारे अलग आने वाले चुनाव में मांगे रखेंगे, पर हम पंचायत समिति और नगर परिषद के स्तर पर हमने कुछ मांगे रखी है कि हमारे पंचायत समिति भागीदारी होनी चाहिए और बूथ लेवल पर हमारे जो भी छोटे मोटे पद हैं उनकी मांगे होने चाहिए। उन्होंने कहा कि हम आने वाले समय में हमारा फुल सपोर्ट करेंगे। आप कितना आश्वस्त है कि मुख्यमंत्री जी ने जो आश्वासन आपको दिया है वो पूरा होगा? हम बिल्कुल सहमत है मुख्यमंत्री से, हमारे जो भी उन्होंने हमें मांगे उनसे हम सहमत है। आने वाले समय में हमारा काम करेंगे, ये हमें पूरा भरोसा है। क्या वार्ता हुई मुख्यमंत्री जी से? मुख्यमंत्री जी हमारे को मांग रखी गई थी, उन्हें आपने स्वीकार की है और अभी तो थोड़ा चल रहा है, उनके वोट के बाद में हमारे को करेंगे, हमारे को भरोसा है बहुत अच्छा। हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, जिताने के बाद में हमारा सब कुछ मांग पूरी होगी और मुख्यमंत्री पर हमारा भरोसा है, वो हमारे को जो भी कोई मांग की है वो देंगे। अभी तो कुछ नहीं की अंतर से लग रही है, इस मांग में कुछ नहीं चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा हमारे को मुख्यमंत्री बहुत खुशी रखेंगे। कोई बड़ी बात कही हो जिससे सबसे ज्यादा खुशी मिली आपको? हमारे को गौरव की बात की है, उसने की है, मन से की है, वो बड़ी खुशी है और वोट देने के बाद में हमारे को बहुत खुशी, इनको हम खुशी करेंगे, उनके बाद में हम हमारे को खुशी करेंगे। आप कहाँ से आते हैं? हम बाकासर से आते हैं, चौड़ विधानसभा से आते हैं, बाड़मेर से। बाड़मेर में तो त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है, किस तरह से देखते हैं उसको? बाड़मेर में तो हमारी साइड में तो भाजपा आ गई है और आगे किला जी आ गई है और होते रहते हैं, ये तो ये लोकसभा है जो होते रहते हैं। रविंद्र जी ने तो बड़ा मुश्किल कर दिया चुनाव। रविंद्र सिंह ने तो वो कर रहे हैं, उनकी मेहनत कर रहे हैं, पर हमारा बहुत अच्छा कामकाज है और हमारा भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा कमलेश जी कमल का फूल में बहुत ज्यादा है, तो फूल में सब सजे हुए हैं। क्या आप कुछ वार्ता हुई देवासी समाज? हाँ, मैं बिलाड़ा से हूँ और बिलाड़ा भाजपा शहर अध्यक्ष हूँ। हमारे जो देव समाज की जो आज मीटिंग हुई है, इस मीटिंग को उद्देश्य ये था कि हमारे समाज को नेतृत्व मिले। इस नेतृत्व के आधार पर हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमारी मांगे रखी। उसमें मुख्य मांग थी कि हमारे ओटाराम जी उनको कैबिनेट का दर्जा मिले और दूसरी बात है हमारे समाज के जो पशुपालन के जो हमारे मशहूर थे भोपाल राम देवासी, उस भोपाल राम जी के चौराहे पर प्रतिमा लगे और उनके नाम से
कोई मार्ग हो ताकि हमारे समाज को मिले और हमारे समाज को जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर हमारे समाज को नेतृत्व मिले। इसी मांग पर हम देवज समाज में, क्योंकि देवज समाज वो कौम है जो हमेशा वफादार रखती है और देवज समाज ने जिसका हाथ पकड़ा है उन हमेशा देवज समाज को हाथ को पार किया है, वो देवज समाज है। अच्छा, ऐसी क्या बात बोली मुख्यमंत्री जी ने जिससे आप आश्वस्त हो गए कि उनकी आपकी मांगे मांगी जाएगी? हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री ने ये बात कही उन्होंने कि देवज समाज के कंधे से कंधा लगे मैं साथ खड़ा हूँ। और उन्होंने आज आचार संहिता लगी हुई है, उन्होंने एक घोषणा नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि आप निश्चिंत रहे, आपकी जो मांग पत्र दिए, जो 9 बिंदु का मांग पत्र था, उस हर संभव बच्चे प्रयास करेंगे और वो सक्षम होगा। पाली लोकसभा में आते हैं, हाँ, पाली लोकसभा किस तरह से मुकाबला देखते हैं पाली में? पाली के अंदर हमारी भारतीय जनता जीत रही है, पूर्ण बहुमत जीत रही है। जो पिछली बार हमारे पीपी चौधरी साहब ने 5 लाख वोट जीते हुए थे, अब की बार 6 लाख के ऊपर विजय होंगे। अब की बार तो 6 लाख के ऊपर क्यों? क्योंकि हमारे जो नेतृत्व है, हमारे देश के जो मुख्य प्रधानमंत्री जी हैं, जो देश जो समाज के लिए नहीं, पूरे हर समाज के लिए और पूरे भारत देश के लिए वो अच्छा गौरव में से, और मैं तो उनको मानता कि देव रूपी है वो। जो हमारे किसी फौजी भाई को पूछ लो, अब इनकी माँ से पूछ लो, और हमारे काश्तकार से पूछ लो, और यूपी में जो राम जो लल्ला का मंदिर बना है, धारा 370 हटी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस समय छोटे थे उसमें नारे लगाते थे। तो राष्ट्रवाद मुद्दा हावी रहेगा, क्या कुछ कहेंगे? सर, पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप हमारे इस देवज समाज के प्रोग्राम में सभी मीडिया वाले पधारे। सर, ये चुनाव हमारा देश का दिशा तय करने वाला है, भविष्य बनाने वाले। आज मोदी जी हमारा पूरा विश्व में नंबर 1 लीडर है। आज आप मीडिया वाले इतना उनको लोग, आपकी समाज से कुछ नाराजगी थी, क्या नाराजगी थी और मुख्यमंत्री जी ने किस तरह से आपकी नाराजगी को दूर किया? सर देखो, हम भाजपा से जुड़े हुए हैं, भाजपा हमारे को सब कुछ दिया, ओटाराम जी को, गोवर्धन जी, सब। आज का मुख्य एजेंडा था, ये सब हमारी मीटिंग बाड़मेर वालों की मेहरबानी से हुई। क्लियर कह रहा हूँ। जो सरकारें हमें आज 200 विधानसभा हमारा एक प्रतिनिधि दिया, एक विधायक में टिकट दिया, टिकट में हमारे 19-20 की, हम पार्टी से जुड़े हुए। ये सब बाड़मेर में मेहरबानी से हमारी आज मीटिंग हुई और मुख्यमंत्री जी हमारे को बोल कर गए। इसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी गौर करेंगे। जैसे आज राज्यसभा में हमारे को एक टिकट मिलना चाहिए। आज हमारी लोकसभा 3 लोकसभा हमारी है, जालोर सिरोही हमारी है, बाड़मेर हमारी है, पाली हमारी है। हमारे जहाँ 2.5-3 लाख वोटर है, उसमें पार्टी हमारे दोनों लोग, राष्ट्रीय पार्टी हमारे ध्यान नहीं देती है। तो अभी कुछ से हमारी समाज का मनमुटाव था, क्लियर बात करूंगा, क्योंकि हमारा नेतृत्व ओटाराम जी, वसुंधरा जी ने 20 साल में हमारा अच्छा दिया। अभी बाड़मेर है, पाली है, निर्दलीय चुनाव हमारे समाज से कुछ समाज के लोग निकल कर आ रहे हैं। तो मैं उनसे हाथ जोड़कर बेनती है, तो समाज के हमारे प्रमुख वो लोग हैं। तो क्या बात कही मुख्यमंत्री जी ने जिससे आपकी नाराजगी हुई? सर, अभी मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि आपकी जो भी डिमांड है, बाड़मेर में जो अवश्य विद्यालय की बोला, अभी आचार संहिता है, घोषणा नहीं कर सकते, हमारे राज्यसभा में मिलना चाहिए हक। और जो हमारा पशुपालक बोर्ड है, तो मैंने भी ये मुद्दा रखा है हमारा बोर्ड में कि हमारा बजट नहीं है। ठीक है, हमारा 2 लाल बत्ती दे देते हैं, एक अध्यक्ष बना देते हैं, वाइस चेयरमैन बना देते हैं। जैसे देवनान विभाग जैसा हमारे बोर्ड में बजट होना चाहिए। और आप कितने आश्वस्त हैं कि जो बात कही गई है मुख्यमंत्री, वो पूरी हो पाएगी आचार संहिता के बाद? विश्वास है, हमें पूर्ण विश्वास है। आप बाड़मेर से आते हैं, बाड़मेर से ज्यादा लोग थे यहाँ पर देवासी समाज के, खासकर बाड़मेर की सीट जो संकट में है बीजेपी की, उसको साधने का प्रयास कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, किस तरह का मुकाबला देख रहे हैं? मामला देखो, मैं राजसमंद से आता हूँ, मेरी सीट तो 5 लाख अबोव से बोल जीतेंगे। त्रिकोणीय संघर्ष है, फिर भी कैलाश जी चौधरी साहब निकल जाएंगे। हमारी जो समाज के 1.25 लाख सीट क्यों फंस गई, क्या लगता है रविंद्र में ऐसी क्या बात लगती है आपको कि सीट फंस गई? लोगों को काम करता हूँ, क्या है कि वो अभी युवा है, युवा की टीम है और आज देश का भविष्य युवा बनाता है। आज मोदी जी का हमारा सपना 2047 का, आज हिंदुस्तान का वीटो पावर हमारा आने वाला 2047 तक हमारे हिंदुस्तान के पास वीटो पावर रहेगा। मोदी जी का लाली पीढ़ी से तैयार कर जा रहे हैं। कुछ कारणवश उसमें विधानसभा के टाइम उन्होंने ज्वाइन कराई बीजेपी, तो
पार्टी उस पर ध्यान आकर्षित नहीं किया, फिर वो निर्दलीय चुनाव लड़ लिया, जीत गया। कई सीनियर लीडरों के कारण से ये थोड़ा बाड़मेर सीट पश्चिम में वंचित रहा। कई मैं नाम नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं भी एक सिमल से चुनाव लड़ा हूँ, और मेरे बाड़मेर का ये देवरूपी शिवरूपी सर समाज। क्या 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 लगता है नाराजगी दूर हो पाएगी, मुख्यमंत्री जी काम करेंगे? हमारे जो वादा समाज ने बोला उसको मतलब लिख के दिया हमारे समाज ने कि ये भी मेरे समाज की मांग है, ये पूरी पूर्ण कर देना। तो मुख्यमंत्री ने कहा आप तन मन से पीछे कई सालों से देवा समाज बीजेपी है और अधिक रहना, आपके काम में कोई कमी नहीं आने देंगे, आपकी जो भी मांगे मैं पूरी करूंगा। अच्छा, देवासी समाज को जब रविंद्र सिंह का नामांकन था तब देवासी समाज से विशेष अपील की उन्होंने ऊंट पर सवार होकर आने के लिए। अब किस तरह से मजबूती देखते हैं? हमारे देवासी समाज राजपूत का अच्छा संपर्क है, हम एक ही देश दूसरे राजपूत हमारे काम करते, हम राजपूत का काम करते, हम संगठन में साथ रहते हैं। लेकिन हमारे समाज के जो बार बार टिकट मांगते, टिकट देते नहीं, हमारे संगठन में लेते नहीं, तो हमारे समाज की थोड़ी नाराजगी थी। ये बीजेपी वाला हमारे समाज, हम वोट देते लेकिन हमारे समाज को प्रतिनिधि देते, इसलिए हमारा समाज भी रविंद्र सिंह पार्टी के साथ में जुड़ गया। अब इन लोगों ऊपर शीर्ष नेताओं को पता पड़ेगा ये देवासी से फट गया, तो ये फट गया तो हमारा बवाड़े पे सीट जाएगी, चली जाएगी। तो ये कड़ा मुकाबला मानते हैं। और कैसे अब जब देवासी समाज रविंद्र सिंह पार्टी के साथ जुड़ गया तो कैसे भाजपा के साथ आप आएंगे? देवासी समाज जुड़ गया तो रविंद्र सिंह जीतेगा, और देवासी समाज जीत रही होगी तो वोट जीतेगा। देवासी बीजेपी साथ जुड़ जाएगा तो बीजेपी सीट आएगी, और देवासी समाज नहीं जुड़ेगा तो वहाँ बीजेपी सीट नहीं आएगी। यही स्थिति है हमारे समाज। ये तनमन से समाज ने क्या डिसाइड किया? भारतीय जनता पार्टी समाज है, लेकिन समाज ये मतलब टिकट नहीं देते, एमपी का टिकट दिया, एमएलए का टिकट नहीं देते, 200 एमएलए एक वोट नहीं दिया, उसको भी कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया। और कैसे क्रेज 27 साल का युवा है, कैसे क्रेज बना, इतना माहौल कैसे बना? लोगों का काम करता, दुख सुख में शरीक होता, जहाँ बोला था वहाँ आता। ये बड़े लीडर वाले फोन नहीं उठाते, वो फोन उठाते, रात को भी कभी 2 बजे फोन कर दो, फोन उठा के दुख सुख में शरीक होता। तो आज के जमाने में जो लोग काम करेंगे उसके साथ हर जुड़ेगा। कैलाश चौधरी की क्यों स्थिति कमजोर हो गई, क्या विरोध भी था? अरे कैलाश चौधरी की थोड़ा बहुत टिकट जातिवाद दोनों जाट आएगी, कांग्रेस में जाट है और कैलाश में बीजेपी की जाट हो गए, जातिवाद ज्यादा है। हमारे समाज को महत्व नहीं दिया, हमारे देव समाज ने किया, हमारे महत्व नहीं दिया, हम रविंद्र सिंह के साथ जुड़ेंगे, ये बात हो गई। उस समय जहाँ देवा सिंह वोट देते थे नहीं, टिकट देते तो जीत देता। ये मीटिंग आज बाड़मेर किस तरह से देखते हैं आप? मैं बाड़मेर जिला से बाकासर से हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। तो फिर ऐसे हम तो मोदी को चाहते हैं, मोदी को वोट दिए भी है, और अभी देर हम मोदी के ऊपर विश्वास है, दूसरों को विश्वास नहीं कर रहे, इसलिए हम मोदी को एक दिख रहा है। जो कैलाश जी काम किया नहीं किया वो हमारे देखने में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे तो मोदी देखना है और दूसरा कोई अलावा नहीं है। रविंद्र क्यों नहीं? रविंद्र देखो ये तो पार्टी का मामला है। कौन कहता है रविंद्र को? हमारे समाज नहीं, ये बात ऐसा है, रविंद्र तो जो ऐसे, ये तो पार्टी जब भी आती है 5 साल में पार्टी आता है तो ऐसा ऐसा मामला तो होता रहता है। तो हमारा तो मोदी को चाहना है, हमारे को कैलाश भी नहीं देखना चाहना और दूसरे नहीं, हम तो एक मोदी चाहना है, तो मोदी दिखना चाहते हैं। क्या सोचते हैं सर? हमारे को मोदी साहब ही चाहिए और कुछ नहीं, देश हित के लिए, राष्ट्र हित। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? मुख्यमंत्री ने कुछ ऐसी बात कुछ नहीं कही है, नहीं वादा किया कुछ, मगर अच्छा संहिता हिसाब से कोई वादा नहीं किया, मगर हमारे को राष्ट्र हित ही चाहिए। बाड़मेर से आते हैं? हाँ, बाकासर बॉर्डर से हमारे वहाँ पे कोई। तो रविंद्र का माहौल किस तरह का है? सर वो अपनी अपनी पार्टी का, मैं बीजेपी कार्यकर्ता हूँ, मेरी पार्टी का ध्यान रखता हूँ। आप बीजेपी के कार्यकर्ता है, फिर भी माहौल तो रविंद्र कड़ी चुनौती दे रहे हैं आपको। भले कुछ भी हो, तूफान आवे, कुछ भी आवे, हमारा तो बीजेपी ही रहेगा और मोदी साहब ही रहेगा। चलो हमारे जो भी मोदी जी है, अध्यक्ष साहब से बात किस तरह सोचते हैं? हमारे वहाँ की स्थिति अच्छी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले कई सालों से, हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे देवासी समाज कई प्रकार के काम हुए। हमारे सेंटरी के अंदर देवासी समाज का एक बहुत ही बढ़िया आवासीय विद्यालय बनवाया, जिसमें हमारे समाज के कम से कम 300 बच्चे आज अध्ययन कर रहे हैं। उनके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने जब सरकार आई है, कुछ न कुछ हमारे समाज के लिए अच्छा काम किया है। हमारा पूरा देवासी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। सर मैं ये समझना चाहता हूँ, काम तो खूब हुआ केंद्र लेवल से आप कह रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा
समीकरण बने कि त्रिकोणीय मुकाबला हो गया और रविंद्र ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। रविंद्र जी लड़ रहे हैं, वो अपने योग्यता स्तर पे लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र के समस्त हमारे देवासी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। उनके अलावा हमारे क्षेत्र की बीजेपी की सीट तो फंसाई थी रविंद्र। नहीं, कोई फंसने वाले नहीं है। ये सोशल मीडिया पर इस प्रकार की अफवाहें चल रही है, लेकिन धरातल पे जो ही 2019 में और 2014 में मामला हुआ था, वही स्थिति हमारे वहाँ की जनता नरेंद्र मोदी से डायरेक्ट ताल्लुक रख रही है कि मोदी जी की जो योजना है वो धरातल पर सीधी मिल रही है। और अब जनता सोशल मीडिया का समय जाग चुकी है, शिक्षा का भी समय, क्योंकि वर्तमान में जो सरकार के साथ में रहेगा, संगठन के साथ में रहेगा, वही काम ला सकता है। निर्दलीय कुछ ला नहीं सकते, निर्दलीय जीतने के बाद में भी कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि ये तो अस्थायी एक टेंट की जैसी व्यवस्था है। अगर जो पार्टी संगठन के नींव के साथ जुड़ा रहता है वो कुछ कर सकता है। इसलिए कैलाश जी पार्टी के साथ में है, पार्टी का सिंबल लेकर गए हैं, वो हमारे लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा, जो एंटी इंडिया कैंपेन हैशटैग चला रविंद्र के खिलाफ, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? वो मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन हमारे क्षेत्र के लोग सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ में, और मेरी समाज को भारतीय जनता पार्टी से कई अपेक्षा है। आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है और हमें पूर्ण विश्वास है। किस तरह का आश्वासन दिया? जो भी देवासी समाज के योग्य होगी, देवासी समाज का नए उत्थान के प्रति जो चीजें लाओगे आप हमारे सामने, पूर्ण रूप से आपके साथ में खड़े रहेंगे और करवाएंगे। हमें पूर्ण विश्वास है भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी मात्र पार्टी है जो देवासियों के लिए कुछ कर सकती है, हमारे देश के लिए कुछ कर सकती है, धर्म के लिए कुछ कर सकती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि नरेंद्र मोदी जी ने भगवान श्री राम का मंदिर बनाया है। हम ये चुनाव तो मोदी जी को राम के नाम पर देने वाले। ये थे मुख्यमंत्री की बैठक में शामिल होने वाले देवासी समाज के लोग। इनमें से ज्यादातर लोग बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है और कहीं न कहीं भाजपा के लिए संकट पैदा हो चुका है। सीधा सीधा देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री जो है बाड़मेर के देवासी समाज के लोगों को साधने का प्रयास कर रहे हैं। सुमित देवड़ा, TV9 जोधपुर।